अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। इंशाल्लाह आप सभी अपने घरों पर ठीक होंगे। तो चलो हम आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास है हमारा सब्जेक्ट साइंस, ये क्लास 4 का सब्जेक्ट साइंस है और आज का हमारा हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, एनिमल लिविंग एंड सर्वाइविंग। तो कल हमने पढ़ा था स्पेशल एडाप्टेशन, यानी कि कुछ एनिमल्स अपने में कुछ स्पेशल, कुछ यानी कि डिफरेंट एडाप्टेशंस करते हैं। यानी कैमोफ्लेज हमने पढ़ा था, हाइबरनेशन हमने पढ़ा था, माइग्रेशन हमने पढ़ा था। और यानी कि कैमोफ्लेज कहते हैं कुछ यानी कि कैमोफ्लेज उनको कहते कैमोफ्लेज कहते हैं जब एनिमल्स खुद को इस तरह से अपने बॉडी में अपने स्ट्रक्चर में चेंजेस लाते हैं। और यानी कि फॉर एग्जांपल हमने एक लिजर्ड का या हमने एक स्टिक इंसेक्ट का एग्जांपल दिया था कि वो प्लांट पे बैठने के लिए वो उसका स्ट्रक्चर ही स्टिक की तरह बनता है। यानी कि वो स्टिक पे किसी स्टिक पे अगर बैठा हुआ होता है, हमें पता नहीं चलता है वो स्टिक है कि स्टिक इंसेक्ट है। तो इस तरह से चेंजेस लाते हैं। और एक लिजर्ड होता है जो अपना कलर पत्ते पे बैठने पर पत्ते का कलर अपना ले लेता है, वो पत्थर पे बैठने पर पत्थर का कलर ले लेता है। इस तरह से वो मर्ज हो जाता है और हमें बिल्कुल नज़र में नहीं आता। तो इस तरह से हाइबरनेशन के बारे में हमने पढ़ा था। हाइबरनेशन मतलब एक यानी कि विंटर सीजन में, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल में दिया था कि विंटर सीजन में कुछ जगहों पे कुछ लिजर्ड्स और कुछ स्नेक्स इस तरह से विंटर के टाइम में सरवाइव करने के लिए खुद लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं, डीप स्लीप में चले जाते हैं। और विंटर के बिल्कुल टाइम यानी कि 2 महीने 3 महीने पूरे स्लीप में रहते हैं। और एंड ऑफ द विंटर यानी कि स्प्रिंग के टाइम आने के शुरुआत के साथ साथ वो लोग होश में आ जाते हैं। उसको हाइबरनेशन में चले जाना कहते हैं, हाइबरनेट हो जाना। तो माइग्रेशन कहते हैं कुछ बर्ड्स और कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने झुंड के साथ एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को यानी कि सरवाइव कर यानी कि उनसे बचने के लिए, ज़्यादा कोल्ड से बचने के लिए एक दूसरे कहीं जगहों में चले जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे करगिल में होता है नस्बी, जिसको हम नस्बी कहते हैं। वो बिल्कुल विंटर में हमें नज़र नहीं आता क्योंकि वो यहाँ से माइग्रेट करके चले जाते हैं और दूसरे जगहों पे जाके वो लोग रह जाते हैं। और समर के स्प्रिंग के आने के साथ साथ वो लोग भी वापस आ जाते हैं। उसको कहते हैं माइग्रेशन। तो ये स्पेशल एडाप्टेशन के 3 मेन पॉइंट थे और उसमें से ही हमारा कुछ रह जाता है आज का। तो उसी से हम पेज नंबर 63 से जो कल का रह जाता है वो हम कंप्लीट करेंगे। एवरी ईयर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन वाइल्ड बीस्ट migrate in huge number from Serengeti National Park in Tanzania to मसाई मारा नेशनल पार्क इन केनिया। यानी कि वो हर साल यानी कि ड्राई सीज़न में, यानी कि जिस सीज़न में बारिश कम पड़ता है, जिस सीज़न में पानी कम होता है, वाइल्ड बीस्ट होते हैं। यानी कि वाइल्ड बीस्ट जो ये वाले हैं, वाइल्ड बीस्ट ये सब इनको कहते हैं। ये जो गाय जैसे दिखते हैं, इन एनिमल्स को गाय वाइल्ड बीस्ट कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये माइग्रेट कर ह्यूज नंबर्स में यानी कि ऐसे झुंड में सब साथ में एक जगह से दूसरे जगह, यानी एक सेरेनगेटी नेशनल पार्क से ये लोग माइग्रेट करके चले जाते हैं। ये लोग मसाई मारा नेशनल पार्क केनिया में आ जाते हैं। यानी कि उस ड्राई सीजन में बचने के लिए, सरवाइव करने के लिए वो लोग कहीं दूसरे जगह आ जाते हैं। इसी तरह they migrate in search of green pastures and return at the end of the सीजन। यानी कि ये लोग ग्रीनरी के तलाश में, ये लोग यानी कि ग्रीन ग्रास के तलाश में, गेजिंग करने के लिए यानी कि खाने के लिए ग्रास की तलाश में ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह सीजन, और वापस चले जाते हैं सीज़न के एंड तक। यानी कि जब ये सीज़न ख़त्म हो जाए, जब ये ड्राई ख़त्म हो जाए तो वो लोग फिर से अपनी जगहों पे वापस चले जाते हैं। दे टेक अ सर्कुलर पाथ इन द जर्नी एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5000 टू 500 टू 1000 माइल्स। यानी कि वो लोग एक सर्कुलर यानी कि गोल टाइप का एक रास्ता ले लेता है, सर्कुलर टाइप का एक रास्ता घूम के ले लेता है अपने जर्नी के लिए। और 500 से 1000 माइल्स यानी कि 500 से 1000 माइल्स ये लोग कवर कर देते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 7 यहीं पे हमारा ख़त्म हो जाता है बच्चों। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ये आप लोगों को
एंड पे यही आपका आज का टास्क है कि इनको ठीक से पढ़ो घर पे, क्योंकि ये बिल्कुल पूरे चैप्टर को मर्ज करके ये मेन पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ये बिल्कुल ये सब वही है जो हमने पढ़ के आए हैं, लेकिन छोटा एक मर्ज करके छोटा करके आपका पूरा चैप्टर यहीं पे आ जाएगा। इसको पढ़ो और समझिए बच्चों। 7.20 पे माइग्रेटिंग वाइट बीस्ट यानी कि वाइल्ड बीस्ट हमें दिखाया गया है। यही इन्हीं को कहते हैं, बुक पे आपको साफ दिखेगा। इन्हीं गाय यानी कि गाय की शक्ल का है, थोड़ा छोटा है लेकिन गाय से, इनको ही वाइल्ड बीस्ट कहते हैं। और ये ही सेरेंगेटी नेशनल पार्क तंजानिया से बहुत सारे यानी कि मैसिव यानी कि अमाउंट में यानी कि पूरे ग्रुप बनाकर ये माइग्रेट कर जाते हैं और मसाई मारा नेशनल पार्क में आ जाते हैं। और सीज़न के ख़त्म होने पर यानी कि ड्राई सीज़न के ख़त्म होने पर फिर से वापस अपने सेरेंगेटी पार्क में चले जाते हैं। तो माइग्रेशन के बारे में हमने ये कंप्लीट कर लिया और चैप्टर नंबर 7 इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। आप लोग इन पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को करना है, क्योंकि वहीं पे आपका अटेंडेंस होगा। व्हाट्सएप पे अटेंडेंस नहीं होगा और जब अगर अटेंडेंस नहीं होगा तो आप लोगों का मार्क्स में उसमें से कटिंग होगी और आप लोगों के अटेंडेंस बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्लासेस ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्सलाम वालेकुम बच्चों।